जाए और वो कुशलता मुनिराज के अंदर थी, पात्रता नैसार के अंदर थी। घटना घटने को अब थोड़ी ही देर है और उस मुनिराज ने देखा कि इसकी कितनी नम्रता, इसकी कितनी पात्रता है, हमें इसे कुछ देके जाना है, कोई बोध देके जाना है। वहाँ पास ही एक पेड़ के नीचे मुनिराज के साथ नैसार भी क्या हो गए, थोड़ी देर के लिए बैठ गए और मुनिराज ने प्रश्न पूछा, हे नैसार, जैसा कि पूछते हैं अक्सर साधु संत, बताओ क्या धर्म कर्म करते हो। और कहते नैसार ने कह दिया, मैं धर्म के नाम पे कुछ नहीं जानता, कर्म मेरा आप देख ही रहे हैं, लकड़हारे के रूप में मेरी आजीविका चलती है। हाँ, मेरे जीवन में एक नियम जरूर है और उस नियम के लाभ से ही मुझे आपका क्या मिला, संपर्क, मुझे आपका सत्संग मिला, मुझे आपका संयोग मिला। एक ही नियम की मेरे भीतर निरंतरता रखी हुई है। और ये सुनने के बाद में अब मुनिराज ने ऐसी दो चार बातें नैसार के भीतर में डाल दी। वो बातें ऐसी थी जैसे एक माली उपजाऊ धरती में क्या डाल देता है, बीज डाल देता है। वो घटना ऐसी घटने वाली है अब कि मुनिराज ने नैसार से पूछा कि बताओ, एक प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, जो तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े बिल्कुल तुम्हारे शरीर के साथ में क्या है, चिपके हुए हैं, ये तुम्हारी शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, ये तुम्हारे शरीर की शोभा भी बढ़ाते हैं। तो बताइए, ये जो कपड़े तुम्हारे शरीर पे चिपके हुए हैं, ये शरीर से अलग हैं या शरीर के साथ एक में है? एक भी है और अलग भी है, यही उत्तर नैसार ने दे दिया। और इतनी सी बात से इतना बड़ा सत्य उजागर कर दिया उस मुनिराज ने, चलते चलते सत्य उजागर कर दिया। ये नैसार, जब तुम इतनी सी बात समझ सकते हो तो एक बात हमारी अंदर में गांठ मार के रख लेना कि जैसे शरीर पर कपड़े हैं और वो कपड़े शरीर से अलग भी हैं, शरीर के साथ चिपके हुए भी रहते हैं, ऐसे ही इस शरीर के भीतर में कौन सा तत्व है? आत्म तत्व है। वो शरीर के साथ चिपका है, घुला मिला चाहे है, परंतु शरीर से ये क्या है, जुदा है, शरीर से ये भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है। इतना बड़ा भेद विज्ञान का बीज चलते चलते मुनिराज ने नैसार के उस जहन में डाल दिया। अब नैसार के भीतर जिज्ञासा जाग गई, जिज्ञासा ऐसी जाग गई, उसने कहा ये दर्शन मुझे कैसे होंगे? आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, इसकी प्रतीति मुझे कैसे होगी, इसका एहसास मुझे कैसे होगा? और तब एक एक सिद्धांत मुनिराज उसके भीतर में डाल रहे हैं कि देखो नैसार, तुम जानते हो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, पहले जिंदगी में तुमने कुछ अच्छा किया होगा तो इस जन्म में तुम्हें अच्छा मिला है। कर्म सिद्धांत उसके भीतर में डाल दिया और ये मुनिराज ने कह दिया कि यदि तुम अपनी आत्मा का एहसास करना चाहते हो तो 3 तत्व याद रखने होंगे। इन 3 तत्वों के संपर्क में रहना पड़ेगा, 3 तत्वों का सत्संग करना पड़ेगा। और वो 3 तत्व थे देव, गुरु और धर्म। देव हमारे कौन है, वो परिभाषा समझा दीजिए कि अरिहंत और सिद्ध क्या होते हैं, देव। निर्ग्रंथ क्या होते हैं, गुरु। और जो केवली भगवान तत्व देते हैं वही हमारा क्या है, धर्म है। 3 बातें उसके रोम रोम में रम गई। नैसार बिल्कुल ऐसे सुन रहा है जैसे प्यासे व्यक्ति को कोई कुएं में से पानी निकाल दे और पीने की जो मजा आ जाए, ऐसे ही लहर उसके भीतर चल रही है। उसे लगता है मुनिराज बोलते चले जाएं और मैं क्या करता चला जाऊं, सुनता चला जाऊं। बिल्कुल अंदर में सब कुछ उससे ऐसे लिखा जा रहा है जैसे कोरी स्लेट से कोई लिखाई कर दो तो बिल्कुल अंकित हो जाती है। वो कोरी स्लेट है, सरलता का हृदय है। जो जो मुनिराज डालते चले जा रहे हैं वो अंदर इतना चला गया और मुनिराज ने अंतिम संदेश उसे दे दिया कि हे नैसार, तुम जानते हो जो भारी चीज होती है वो कहाँ जाती है, नीचे।
और कोई हल्की चीज है तो वो कहाँ रहती है? ऊपर। जिस दिन आत्मा कर्मों से क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। उस दिन तुम्हारी आत्मा क्या बन सकती है? परमात्मा। तुम्हारी अंदर वो ताकत है। देव, गुरु और धर्म का तुम सत्संग करो, नियमित इनके साथ में रहो, तो तुम देखते हो कि एक छोटी सी चील को भी यदि कोई कहाँ डाल दे, पानी में डाल दे, तो कहाँ चली जाएगी? डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी। और आंधी तूफान आ जाए और कोई पेड़ का तना जो है वो बहता हुआ पानी में गिर जाए, डूबेगा कि तीरेगा? तीरेगा। अब यदि तुला पे वजन किया जाए, एक तुला में कील रख दो, एक तुला में पेड़ रख दो, कौन सा पलड़ा भारी जाएगा? यानी कौन भारी हुआ? पेड़। अब पेड़ भारी होने पे भी तिर रहा है और छोटी सी वकील कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। ये विज्ञान समझने जैसा है। ये विज्ञान यदि समझ में आ जाए, ये रहस्य यदि समझ में आ जाए, सत्संग की महिमा समझ में आ जाएगी, तीन तत्वों की आराधना समझ में आ जाएगी। बड़ी जिज्ञासा जाग गई नैसार के भीतर में कि आप मुझे इसका विज्ञान बता दीजिए, रहस्य समझा दीजिए कि किस तरह आप कहते हो कि कील पानी में डूब गई, परंतु वो भारी भरकम लक्कड़ जो है वो डूब नहीं पाया। और मुनिराज ने कहा कि तू चिंतन करके देख ले, ये जो लक्कड़ है ये किससे विकसित हुआ है? पानी के सिंचन से। छोटा सा बीज था, किसका सिंचन मिला इसे? पानी का। जिसने सींचा है, जिस पानी ने जिसको सींचा है, वो पानी उसको कभी क्या नहीं करेगा? डुबाएगा नहीं। तू अपने जीवन के अंदर सिंचन कर ले देव, गुरु और धर्म तत्व का। इतना सिंचन कर ले इस जीवन के अंदर, इतना सत्संग कर ले अपने जीवन के अंदर कि तेरा ये भारी भरकम लक्कड़ भी इस संसार के अंदर क्या ना हो? डूबे नहीं। तू अपने जीवन की कील को हटा करके, कर्मों की कीलों को हटा करके अपने जीवन में सिंचन करने देव, गुरु और धर्म तत्व का। और अंतिम प्रश्न पूछ लिया नैसार ने कि हे मुनिराज, बातें आपने बहुत अच्छी बता दी, मेरे जेहन में भी चली गई, सारी बातों के प्रति मेरी रुचि भी जाग गई। एक छोटी सी जिज्ञासा मेरे भीतर में है कि सत्संग करने से क्या होगा? क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? और मुनिराज ने कहा, देख, एक नियम की तूने निरंतरता रखी तो तुझे सदनिमित्त मिले। यदि तो सत्संग की निरंतरता रखेगा तो एक दिन तेरी आत्मा कहाँ चली जाएगी? मोक्ष में चली जाएगी। तू आज से ये सोच ले कि मुझे सत्संग यानी देव, गुरु और धर्म के कहाँ रहना है? नजदीक रहना है। क्योंकि तू ये जानता है कि एक कील चाहे कहाँ डूब जाए, उस पानी में डूब जाए, पर अनगिनत कील जिस लक्कड़ की नौका में जुड़ी हुई है और वो कीलें नहीं डूबती, वो कीलें नहीं डूबती। एक अकेली कील है, बिना लक्कड़ के है, तो वो क्या हो जाती है? डूब जाती है। जो नौका लकड़ी से बनी हुई है, उस लकड़ी की नौका में क्या है? अनगिनत कीलें ठुकी हुई है और फिर भी वो नौका क्या नहीं होती? डूबती नहीं, पार लगा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्संग की लकड़ी से जुड़ जाएगा वो इस संसार के अंदर क्या नहीं होगा? डूबेगा नहीं। कील की तरह भारी हमारी आत्मा, कील की तरह लोहे के उन कर्मों को ली हुई हमारी आत्मा यदि जुड़ जाए किसके साथ में? लकड़ी के साथ में, तो वो क्या नहीं होगी? डूबेगी नहीं। और ये सत्य उसके भीतर में उतर गया। फिर भी उसने कहा, सत्संग से मेरे जीवन में बदलाव क्या आएंगे? और अब मुनिराज ने देखा कि इसकी जिज्ञासा को तृप्त किए बिना विहार हो नहीं सकता। उन्होंने छोटी सी बात उसे कही, छोटी सी कथा उसे सुनाई कि सत्संग से तेरे जीवन में 3 बड़े बदलाव आएंगे, 3 बड़े बड़े रूपांतरण तेरे जीवन में होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, करनी नहीं पड़ेंगे। वो परिणाम है, तुझे तो मात्र सत्संग की कील से क्या होना है? जुड़ जाना है। और वो 3 परिणाम समझाने के लिए छोटी सी प्रतीकात्मक कथा उन्होंने सुनाई। और वो कथा है बांस की टोकरी की।
कि एक गुरु और शिष्य जंगल के अंदर उस झोपड़ी में, उस कुटिया में बरसों से रह रहे थे। शिष्य सेवा करता है, गुरु साधना करते हैं और गुरु के प्रवचन आदि सुनने के लिए लाखों की जनता क्या होती है, आती है। रोज क्रम देखता है शिष्य, मेरे गुरु जी इतना क्या करते हैं, इतना धर्मोपदेश देते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, रोज सुनते हैं, पता नहीं इनके जीवन बदलते क्यों नहीं, और बदलते भी हैं या नहीं बदलते पता नहीं। शिष्य ने प्रश्न पूछा गुरु को कि हे गुरु जी, ये जो लाखों लोग आपकी वाणी सुनते हैं, सत्संग करते हैं, क्या इनके जीवन में बदलाव आए हैं? और गुरु ने कहते हैं शब्दों का उत्तर शब्दों से नहीं दिया, प्रतीक से दे दिया। उन्होंने कहा देख शिष्य, अपनी कुटिया के पीछे एक बांस की टोकरी बरसों से पड़ी हुई है, सामने नदी बह रही है, 1 महीने तक का ये कोर्स है, मेरी ये तुझे आज्ञा है कि तुझे बांस की टोकरी से क्या भरना है, पानी भरना है। गुरु की आज्ञा अविचारणीय है, प्रति प्रश्नीय है नहीं। हालांकि शिष्य चाहता तो प्रश्न कर सकता था, गुरु जी बांस की टोकरी में कोई पानी भरा जाता है, पर गुरु की आज्ञा है, प्रश्न का उत्तर है, प्रयोग उसने करना है, प्रतिदिन का उसका काम है। बांस की टोकरी ले जाए और कहाँ ले जाए, उस नदी के किनारे चले जाना और नदी के अंदर बांस की टोकरी को छोड़ देना। जब तक बांस की टोकरी पानी में है तब तक उसमें क्या है, पानी है। जैसे ऊपर उठाया कि पानी खत्म। 1 महीने का प्रयोग हुआ। 1 महीने के बाद इंतजार की शिष्य को कि मुझे क्या मिलेगा, अब उत्तर मिलेगा। चला गया गुरु के चरणों में, गुरु जी ये बांस की टोकरी को 1 महीना हो गया, अब जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और गुरु ने कहा अरे तुझे अभी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, ये बांस की टोकरी ने तुझे क्या दे दिया है, उत्तर दे दिया है। और वो उत्तर क्या है, शिष्य ने पूछ लिया गुरु जी से। गुरु ने कहा देख, इस बांस की टोकरी को नित्य किसका संपर्क मिला है, पानी का। पानी का संपर्क नित्य मिलने से इस बांस की टोकरी में बहुत बड़े बड़े 3 परिवर्तन आए हैं। देख रहा है तू कि जब तूने बांस की टोकरी 1 महीने पहले उठाई थी वो हालत कैसी थी और आज की हालत कैसी है, वो गंदी थी और ये बिल्कुल क्या है, स्वच्छ है। ये इतनी साफ सुथरी हो गई है, यानी गंदापन उसका दूर हो गया। दूसरा तू देख रहा है कि प्रतिदिन बांस का संपर्क पानी के साथ हो जाने से वो कड़कता हुआ बांस क्या हो गया है, नरम बन गया, सॉफ्ट हो गया है। और तीसरी बात तो देख रहा है कि 1 महीने में तूने ये महसूस किया होगा, पहले दिन, दूसरे दिन, 10 दिन तक सारा पानी निकल रहा होगा, परंतु बाद में थोड़ा 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 जल क्या है, ठहरना इसमें शुरू हो गया, क्योंकि बांस पानी के संपर्क से क्या हो गया, फूल गया। फूल जाने से प्रक्रिया क्या घटित हुई, छिद्र उसके क्या हो गए, बंद हो गए। छिद्र बंद हो गए तो पात्रता आ गई, पात्रता आ गई तो जल क्या हो गया, उसमें ठहरने लग गया। ये 3 बड़े बड़े परिवर्तन जो बांस की टोकरी में आते हैं, मुनिराज नयसार को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि यदि तू अपने जीवन में नित्य का सत्संग करेगा तो देव, गुरु और धर्म का तत्व तेरे लिए क्या है, जल के समान है। और तेरी आत्मा जन्म जन्म से भटकती हुई बांस की टोकरी के समान है। धीरे धीरे तेरा मन स्वच्छ होगा, तेरा मन नरम बनेगा और तेरे विकारों के छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मुनिराज तो इतना कैसे चलते बने और नैसार आंख बंद करके वहीं बैठा रहा। उठने का उसका मन नहीं, जाने का उसका मन नहीं, भीतर के चिंतन में उतर गया, अवगाहन करने लग गया। वाकई में कितने तत्व मुझे इन्होंने दे दिए, मैंने तो इनको आहार दिया, इन्होंने मुझे बदले में कितने रत्न दिए, मैंने तो इनको बाहर का रास्ता बता दिया, इन्होंने तो मेरे जीवन की दशा बदल दी है। इतना अहोभाव मुनिराज के प्रति, इतना अहोभाव उन शब्दों के प्रति, और चिंतन इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि जब भी चिंतन गहरा होगा भीतर से मोती लेके आएगा। सागर की गहराई में जो जाएगा तो अंदर के मोती पाएगा, विस्तार के अंदर जो भटकेगा वो मात्र थकेगा। गहराई उसके जीवन में आ चुकी थी। नैसार शांत भाव से बैठा था, आंखें उसकी बंद थी, बार बार सोच रहा था आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भिन्नता अलग देख रहा था। और एकदम से नैसार के भीतर में प्रकाश हुआ, सम्यक दर्शन का प्रकाश हुआ, सही रास्ता उसे मिल गया। मुनिराज तो चलते बने, परंतु नैसार के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही क्या हो गई,
नजर और नजारा दोनों ही उसके जीवन का बदल गया। वो नैसार वहां से उठा, जीवन तो वही जी रहा है, आजीविका तो वही कर रहा है, परंतु अंदर की सारी चीजें क्या हो गई, बदल गई। बदलाव हमेशा अंदर से होना चाहिए। बाहर का बदलाव टिके या ना टिके, बाहर का बदलाव बचका भी सकता है, परंतु अंदरूनी यदि बदलाव आ गया, अंदर की अवस्था बदल गई, तो ऑटोमेटिक बाहर की व्यवस्था बदल जाएगी। बाहर की व्यवस्था बदल दो, अंदर की बदले की नहीं बदले गारंटी नहीं, पर अंदर की यदि बदल जाए तो बाहर की व्यवस्था ऑटोमेटिक बदल जाती है। उस नयसार का जीवन अंदर से बदल गया। बाहर में वही नयसार है, बाहर में वही ग्राम चिंतक है, बाहर में वही लकड़हारा है, बाहर में वही सारी क्रियाएं हैं, परंतु अंदर का नजारा, अंदर की दिशा ऐसी बदल गई, सम्यक दर्शन का प्रकाश हो गया, आत्मा की उसे प्रतीति हो गई और भगवान महावीर के जीवन का यहाँ से शुभारंभ हुआ जिनत्व की यात्रा का, परमात्मा की यात्रा का लक्ष्य बना, मंजिल का लक्ष्य बना, मार्ग भी उन्हें इस जन्म के अंदर मिल गया। और जितने भी उनके जीवन के क्षण शेष थे, साधु तो ना बन सके, परंतु घर में रहते हुए ही साधक अवस्था उन्होंने बिताई। नैसार की अवस्था में निरंतर सत्संग करते रहे, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते रहे, और वो ज्ञान के संस्कार, वो दर्शन के संस्कार अगले जन्म में भी कहाँ जाते हैं, साथ में चलते हैं। ये उनका पहला जन्म पूर्ण हुआ, नैसार की आयुष्य उन्होंने पूर्ण करी, और भगवान महावीर की आत्मा दूसरे जन्म के अंदर देवलोक में चली जाती है, वैमानिक जाति के देवताओं में चली जाती है। वैमानिक देवताओं में जो पहला देवलोक है, वहाँ देवता के अवस्था में भगवान महावीर का कौन सा जन्म, दूसरा जन्म। देवगति का मतलब ही हो गया कि जन्म से ही उन्हें अवधि ज्ञान मिल गया, जन्म से उन्हें वैक्रिय शरीर मिल गया। वहाँ साधनों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है, परंतु मात्र एक चीज का वहाँ अभाव है कि वह क्या नहीं मिल सकता, चारित्र नहीं मिल सकता। ज्ञान दर्शन हो सकता है, तब संयम नहीं आ सकता। जो एक नियम उसने यहाँ पालन कर लिया था मनुष्य गति में, वो एक नियम भी वहाँ पाला नहीं जा सकता। न कोई तप, न कोई संयम, न कोई मर्यादा, न कोई नियम, न चारित्र। हाँ, भक्ति कर सकता है, परमात्मा के समोचरण में वे जाते हैं, ईर्षा द्वेष से वे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में वो पड़ते नहीं हैं। याद रखिए, देवगति के देवता भी ईर्षा और द्वेष से मुक्त नहीं है, इसलिए वो सुदेव नहीं है, वो देवगति के देवता है। सुदेव तो परमात्मा है, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा है। देवगति के अंदर चली गई प्रभु महावीर की आत्मा, परंतु उनके संस्कार राग द्वेष के हल्के हो चुके थे, ईर्षा द्वेष प्रतिशोध भीतर में नहीं था। वैक्रिय शरीर मिला, परंतु कोई रूप बदलने की कोई चाहत नहीं थी, कोई आमोद प्रमोद में वो वहाँ उलझे नहीं। ज्ञान दर्शन और भक्ति में अपना समय उन्होंने पूर्ण किया, और वहाँ से चल करके प्रभु महावीर की आत्मा तीसरे जन्म के अंदर इसी अवसर पिनी काल में आई। अवसर पिनी काल का जो आरा चल रहा था, तीसरे आरे का आधा भाग समाप्त हो चुका था और तीसरे आरे का दूसरा भाग शुरू हो गया था। प्रभु ऋषभदेव का जन्म हो चुका था, प्रभु ऋषभदेव दीक्षित हो चुके थे, भरत चक्रवर्ती उनके पुत्र थे, चक्रवर्ती भरत के बहुत से पुत्र थे, और उनके एक पुत्र के रूप में वो भगवान महावीर की आत्मा ने तीसरा जन्म लिया। पहला जन्म नयसार का, दूसरा जन्म पहले देवलोक का, तीसरा जन्म ले लिया इस अवसर पिनी काल के इसी भरत क्षेत्र में। अवसर पिनी काल के जम्बू द्वीप के इसी भरत क्षेत्र के अंदर भरत चक्रवर्ती के कौन बने, पुत्र बने, और जहाँ इनका नाम रखा गया मरीचि। नाम क्या है? मरीचि। नाम यदि याद रखेंगे तो घटना प्रसंग ऑटोमेटिक उसके साथ में जुड़ जाएंगे। मरीचि नाम है, कल्पना करके देख लीजिए, जिसका जन्म राजघराने में हुआ हो, जो चक्रवर्ती का पुत्र बना हो, है किसी चीज की कमी नहीं, कोई साधन का उसे अभाव नहीं,
सुविधा का उसे अभाव नहीं, सुरक्षा का उसे अभाव नहीं, सफलताओं का उसे अभाव नहीं। समृद्धि के अंबार लगे हैं, ऐश्वर्य के भंडार भरे हैं, आमोद प्रमोद के इतने साधन उपलब्ध हैं। कहाँ सूरज निकले, कहाँ सूरज अस्त हो, कोई उसे पता नहीं है। परंतु जन्म जन्म से संस्कारों ने जीवन ऐसा बता दिया, उस उपमा का बना दिया, जैसे कहते हैं एक मक्खी जो मिश्री के ऊपर बैठी हुई हो और एक मक्खी जो कि शहद के ऊपर बैठी हुई हो। दोनों को मिठास तो मिल रही है, उसको भी मिठास मिल रही है और जो मिश्री की डली पे बैठी है उसे भी मिठास मिल रही है। और ये दो तरह का जीवन ज्ञानियों ने बता दिया। एक जीवन जो है मिठास तो लिए हुए हैं, परंतु वैसी मिठास है वो मक्खी के समान है जो शहद के अंदर क्या है रस ले रही है। दूसरी मक्खी भी मिठास ले रही है, पर किस पे बैठी है? मिश्री की डली पे है। क्या अंतर है दोनों के अंदर? यानी जो मिश्री की डली पे बैठी है वो मिठास तो ले रही है और जब मन करे तब उड़ जाए, उसका मन जब चाहेगा उड़ जाएगी। वो मिश्री उसके पंखों को पकड़ेगी नहीं, मिठास तो देगी पर रस पचाएगी नहीं। इधर मिठास है शहद में और साथ में पंखों में क्या है? चिपचिपाहट है। वो शहद की डल डल के अंदर मक्खी फंस के अपने प्राण भी दे देती है, परंतु वो मिश्री की मक्खी जब मर्जी उड़ जाए। पहले जन्मों में जिसने साधना कर रखी हो, ज्ञान दर्शन की आराधना कर रखी हो, पुण्य का संचय कर रखा हो, अच्छा कुल मिल जाता है, सारे साधन मिल जाते हैं, पर अवसर मिलते ही इन सारे साधनों को ठोकर मार करके वो आत्माएं कहाँ हो जाती है? उत्थित हो जाती है। कहना होगा मरीची का जो जीवन है वो कौन सी मक्खी के समान है? मिश्री की डली पे बैठी हुई मक्खी के समान। जब चाहे उड़ सकते हैं, कोई निमित्त मिल जाए, जब चाहे वहाँ से हट सकते हैं यदि कोई संयोग मिल जाए। चाहे कितना ही आमोद प्रमोद ऐश्वर्य वैभव समृद्धि में रचे पचे हैं, परंतु सद निमित्त मिल गया, सद निमित्त मिल गया। वो भगवान ऋषभदेव जिनको दीक्षा लेने के बाद में, कई वर्ष बीत जाने के बाद में जब केवल ज्ञान हो जाता है और भगवान के समो चरण की पहली रचना अयोध्या नगरी के बाहर होती है, उस समय का ये दौर है, वो अवसर की निकाल का ये समय है। प्रथम तीर्थंकर का प्रथम समोचरण लगना है और समोचरण की रचना 64 प्रकार के इंद्र करती हैं। उस समोचरण में प्रभु ऋषभदेव की वचन सुनने के लिए आज सब कोई आने वाले हैं। नहीं आ सकेंगे तो कौन नहीं आ सकेंगे? नारकी नहीं आ सकेंगे, देवता आ जाएंगे, वो पंचेंद्रिय तिर्यन से आ जाएंगे, मनुष्य मनुष्य नहीं आ जाएंगे, परंतु नहीं आ सकते तो वो नारकी नहीं आ सकते, नरक के जीव नहीं आ सकते। और सबके भीतर में उल्लास है, उत्साह है। चारों तरफ अयोध्या के अंदर एक ही आवाज है कि कहाँ जाना है? तीर्थंकर के वचन सुनने, भगवान ऋषभदेव की वाणी सुनने के लिए। और कहते आमोद प्रमोद में वैभव के अंदर आकंठ डूबा हुआ मरीची के कानों में ये स्वर पड़ा कि कौन पधारे हैं? प्रभु ऋषभदेव। प्रभु ऋषभदेव संसारी रिश्ते में मरीची के कौन है? दादाजी। वो दादाजी के रूप में अब तीर्थंकर बने हुए हैं और तैयारियां हो रही हैं। भरत चक्रवर्ती ने जाने की तैयारी कर ली उस समोचरण के अंदर, और उस समोचरण के अंदर अब हम आगे देखेंगे वो मरीची जाने के लिए उत्सुक है। मरीची समोचरण में पहुंच जाएगा। प्रभु ऋषभदेव सबको कथा सुनाएंगे, धर्म का संदेश देंगे। सुनते तो सभी हैं, पर जागती वही आत्मा है जिसका उपादान क्या है? तैयार है। जो भीतर में अपना तेल बाती लिए बैठे हैं, तो अग्नि का छोटा सा संपर्क भी उनके भीतर में ज्योति जगा देता है। वो जन्म जन्म के संस्कार है, ज्ञान दर्शन के संस्कार है। मरीची एक प्रवचन प्रभु ऋषभदेव का सुनेंगे और दीक्षित हो जाएंगे। वो कौन सा प्रवचन होगा? वो कैसा प्रवचन होगा कि एक प्रवचन दीक्षित कर सकता है? समय है अभी आपके पास, चिंतन करके आइएगा। हम सबके भीतर में ये महावीर कथा सम्यक दर्शन अवश्य अवश्य जगाए, ऐसी शुभकामना के साथ। ओम शांति। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं।
आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, इस धरती पर 3 प्रकार के जीवन नजर आते हैं। एक जीवन ऐसा है जो बिल्कुल स्थिर जीवन है। स्थिर का मतलब गति नहीं कर सकता। स्थिर से अभिप्राय है जो जीवन क्या नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। बिल्कुल स्थिर जीवन है जो धूप से छाया में जा नहीं सकते, जो अपनी इच्छा के अनुसार गति कर नहीं सकते। और वो किसका जीवन है? पेड़ पौधों का जीवन। जो स्थिर जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है। एक जीवन इस धरती पे ऐसा है जो गति तो कर सकता है पर कहीं पहुंचता नहीं। चल तो रहा है पर कहीं पहुंचता नहीं। गति तो हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है, जीवन जिया जा रहा है, परंतु कहीं वह पहुंचते नहीं हैं। वो है पशु जगत का जीवन, जो पशु रात दिन चलते हैं पर कहीं पहुंचते हैं नहीं। घानी का बैल दिन रात चलता है परंतु जहां से चला था वहीं स्थिर रहता है। तीसरा जीवन ऐसा है जो कि गति भी करता है, जीवन भी जीता है, इच्छा के अनुसार चल सकता है और सदगति में जा सकता है, सदाचरण कर सकता है, जो सन्मार्ग पे चल सकता है, जिसे मंजिल का भी बोध हो सकता है और सही दिशा भी मिल सकती है। और वो जीवन किसका है? मनुष्य का। एकमात्र धरती के ऊपर मनुष्य का जीवन ऐसा है जो स्थिर जीवन नहीं है, जो चलने पे कहीं पहुंचता है, जिसका कोई लक्ष्य बन सकता है, जिसके मार्ग की कोई दिशा हो सकती है। और इस दिशा यदि मिल जाए तो जीवन की दशा बदल जाती है। यदि नजर मिल जाए जीवन के अंदर तो नजारे बदल जाते हैं। और इसलिए हम श्रवण कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद कैसे दिशा मिलती है, कैसे मंजिल का बोध होता है, कैसे सन्मार्ग मिलते हैं, ये हम श्रवण कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य में? भगवान महावीर जन्म कल्याणक। इस अवसर पे निकाल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में हम ये श्रवण कर रहे हैं उनके 27 जन्मों की कथा को, कि वो पहला जन्म जो मनुष्य का मिला नए सार के रूप में मिला। लकड़हारा की अवस्था रही परंतु जीवन के अंदर पात्रता थी, क्योंकि एक नियम था, नियम की निरंतरता थी तो सद निमित्त मिल गया। सद निमित्त मिला तो सत्य क्रिया बनी, आहार दान दिया, सुपात्र दान दिया तो सदबोध का अवसर मिला, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। वो नयसार की आत्मा का पहला जन्म था। दूसरे जन्म में प्रभु महावीर की आत्मा
पहले देवलोक में गई। वहां से निकल करके तीसरे जन्म में भगवान महावीर इसी अवसर पे निकाल के पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव हुए हैं उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए हैं और उनके पुत्र मरीचि के रूप में भगवान महावीर का क्या है तीसरा जन्म है, जहां मरीचि की अवस्था है भोग और ऐश्वर्य की कमी नहीं, राजकुमार जो है राग रंग की कोई कमी नहीं, आमोद प्रमोद के अंदर सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और घटना प्रसंग यूं घटित हुआ कि वो मरीचि अपने उस यौवन काल के अंदर भोग उपभोग में मस्त हैं और कहते हैं उस अयोध्या नगरी के बाहर प्रभु ऋषभ देव का प्रथम समोशरण लगना है। अभी केवल ज्ञान हुआ है, अभी समोशरण की रचना नहीं हुई थी। पहला समोशरण प्रभु ऋषभ देव का उस अयोध्या नगरी के बाहर जो कहते 64 इंद्र मिलकर के जिस समोशरण की रचना करते हैं, असंख्य देवी देवता इस समोशरण में आते हैं। वो समोशरण की छटा कहते देखते ही बनती है, जहाँ सोने के परकोटे हैं, चांदी और मणि रत्नों के परकोटे हैं, जहाँ प्रभु ऋषभ देव को विराजित करेंगे वो देवी देवता अष्ट महाप्रतिहारियों से युक्त। और कहते चारों तरफ ये दिव्य रूप में देव रूप में ये समाचार पहुंच गए कि प्रभु ऋषभ देव का पदार्पण अयोध्या नगरी के बाहर में हो चुका है। और कहते हैं उनकी देशना सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए सारी जनता बरसाती नदी की तरह क्या होने लगी, उमड़ने लगी। सब लोग भरत चक्रवर्ती के समेत सारी प्रजा जाने लगी है। और वो मरीचि को भी लगा कि मुझे भी कहाँ जाना है, भगवान के समोशरण में जाना है। ऐसे भाव भी बड़े पुण्य से जागते हैं। बिना पुण्य के दर्शन उस तीर्थंकरों के हो नहीं सकते, बिना पुण्य के वाणी के श्रवण का मौका किसी को मिल नहीं सकता। और कहते मरीचि के मन में यदि भाव जागे हैं तो पहले जन्म के उसके संस्कार हैं। पहले जन्म में जो उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जो साधु संतों की सेवा करी, जो सुपात्र दान आदि दिया, उसी के संस्कार जन्म जन्म तक चलते हैं। और जब सब जाने लगे तो मरीचि भी उस समोशरण में पहुंच गए, जिस समोशरण की छटा कहते इतनी सुंदर होती है कि एक सूरज क्या करोड़ों सूरज भी इस धरती पे आ जाए, करोड़ों चंद्रमा भी इस धरती पे आ जाए तो वो चकाचौंध और वो छटा नहीं बन सकती जो छटा किसकी है, समोशरण की। ऐसे उस समोशरण में देवी देवता भी बैठे हैं, राजा और इंद्र भी बैठे हैं, भगवान ऋषभ देव भी विराजित हैं। और कहते हैं वो मरीचि भी उस समोशरण में पहुंच गया, प्रभु के वचन सुनने के लिए पहुंच गया, देशना सुनने के लिए पहुंच गया। और ऋषभ देव भगवान ने अपनी धीर गंभीर आवाज के अंदर देशना प्रारंभ की। भगवान की वाणी सुनने के लिए वो तीनों गति के जीव आए हुए हैं, नहीं आ सके तो नरक गति के जीव नहीं आ सकते। और वो भगवान अपनी धीर गंभीर आवाज में देशना दे रहे हैं और संबोधन करते हैं देवानुप्रियो। क्या कहते हैं भगवान, देवानुप्रियो। यानी देखिए तिर्यंचों की भी सभा है, मनुष्यों की भी सभा है, देवों की भी सभा है, परंतु भगवान ने संबोधन किसको किया है, देवों को नहीं किया। देवानुप्रिय से देवों को संबोधन नहीं है। देवानुप्रिय का मतलब है जिसको देवता भी चाहते हैं, जो देवताओं के लिए प्रिय है, उसका नाम क्या है, देवानुप्रिय है। देवताओं को कौन प्रिय है, त्रियंच प्रिय नहीं, नरक प्रिय नहीं, उन देवताओं को क्या प्रिय है, मनुष्य गति प्रिय है। और वो भगवान संबोधन देवानुप्रिय का इसलिए देते हैं क्योंकि मनुष्य जो है वो धर्म को धारण कर सकता है, वो त्रियंच सिर्फ सुन सकते हैं, वो देवता सुन करके समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, परंतु धर्म का आचरण वो देवता भी करने में सक्षम नहीं है। जो डायरेक्ट सक्षम है वो मनुष्य हैं। और इसलिए भगवान का पहला ही वचन संबोधन का होता है, हे देवानुप्रियो। यानी क्या, किसको संबोधन है, मनुष्यों को संबोधन है। मनुष्यों को संबोधन इसलिए है क्योंकि ये जन्म बार बार मिलने वाला
नहीं है। एक बार जो जन्म मिल गया वो बार बार मिलने वाला जन्म नहीं है। और इसलिए कहते हैं देवानुप्रिय के पश्चात उस ऋषभ देव भगवान ने मनुष्य जन्म की सार्थकता बता दी कि ये मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब जिसका मिलना मुश्किल हो, मिल जाए तो संभालना मुश्किल हो, संभाल भी लो तो जिसे सार्थक करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म जो देवताओं को भी प्रिय है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म जो चारित्र धर्म को अंगीकार करा सकता है। और उस दुर्लभ मनुष्य जन्म की व्याख्या करते हुए प्रभु ऋषभदेव का समोशरण और भगवान फरमा रहे हैं कि हे देवानुप्रियो, ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। ये इतना दुर्लभ है कि शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। और भगवान ने उपमा के द्वारा बताया, प्रतीक के द्वारा समझाया कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए तो दोबारा मिलना कितना मुश्किल है, उसके लिए एक उपमा बताई गई। और वो उपमा है, वो प्रतीक है देवताओं का कि मान लो कोई देवता भरत क्षेत्र के अंदर, कितने खंड है, 6 खंड, भरत क्षेत्र के 6 खंडों के अंदर जितना अनाज रहा हुआ है, जितना धान्य रहा हुआ है, उस सारे धान्य का ढेर एक जगह लगा दे। कौन? देवता। देवता ही कर सकते हैं। कल्पना करके बता दिया कि मान लो कोई एक देवता भरत क्षेत्र के 6 खंडों के अंदर जितना अनाज उपलब्ध है, जितना धान्य उपलब्ध है, उन सबका क्या लगा दे? ढेर लगा दे। वो देवता उस ढेर के अंदर एक मुट्ठी सरसों के दाने ले और उस ढेर में क्या कर दे? मिक्स कर दे, उथल पुथल कर दे, उसके अंदर पूरा क्या कर दे? मिक्स कर दे। और तत्पश्चात एक बुढ़िया को लेकर के आए जो बिल्कुल जर्जर काए हैं, हाथ पैर जिसके कांप रहे हैं, और उस बुढ़िया के हाथ में वो क्या दे दे? छलनी दे दे और उसे कह दे कि भाई तू क्या कर ले, इस अनाज के ढेर में से एक मुट्ठी सरसों के दाने क्या कर दे? अलग कर दे। बताइए कितना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, असंभव तो नहीं है। उस देवताओं के लिए संभव भी हो सकता है। वो देवता के सहारे से कदाचित वह बुढ़िया उस अनाज के ढेर में से सरसों के दाने अलग करने में सफल हो भी जाए, परंतु एक बार मनुष्य का जन्म मिल जाने के बाद दोबारा मिलना इतना मुश्किल है। और ये सुनकर के भीतर में भाव जाग रहे हैं। भगवान के समोशरण की ये देशना है। सब लोग भगवान के उस वाणी के ऊपर भीतर के भाव जगा रहे हैं, अपने आप को धन्य भागी समझ रहे हैं कि ये मनुष्य का जन्म कितने अनंत अनंत पुण्य के उदय से हमें भी मिला है। वो मरीचि भी सुन रहा है। सुन तो सभी रहे होते हैं, परंतु कुछ लोग कानों से सुनते हैं और कुछ लोग प्राणों से सुनते हैं। जो कानों से सुनते हैं तो 2 तरह की प्रक्रिया घट जाती हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकलने की सुविधा भी है, और एक कान से सुन करके मुंह से निकलने की सुविधा भी है। यदि प्राण न जुड़े उसके साथ में, तब तो बात कान से भी निकल जाएगी, मुंह से भी निकल जाएगी। बात तो कहाँ जानी चाहिए? पेट में जाए, भीतर में जाए। बीज जब तक जमीन के अंदर न जाए, बताइए कैसे पेड़ बनेगा? बात जब तक भीतर में न जाए, तब तक कैसे वो आचरण में आ सकती हैं? कोई कानों से सुनते हैं, कोई प्राणों से सुनते हैं। सभी जीव सुन रहे हैं, परंतु मरीचि कहते कानों से नहीं, किससे सुन रहे हैं? प्राणों से सुन रहे हैं, भीतर से सुन रहे हैं, पात्र बन के सुन रहे हैं, मिट्टी की तरह सुन रहे हैं। मिट्टी के अंदर पानी डाला जाए तो क्या हो जाता है? समा जाता है, रोम रोम में चला जाता है। इसी तरह पात्र बन करके वो मरीचि प्रभु की देशना सुन रहे हैं, और प्रभु ऋषभदेव अपनी वाणी के अंदर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, तो जो प्राप्त शक्तियां हैं उसका सदुपयोग कर लो।
क्योंकि इस जीवन से सब कुछ मिल सकेगा, पर एक बार ये जीवन बीत गया तो दोबारा मिलना क्या है, मुश्किल है। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग कर लो। और ये समझाते हुए प्रभु ऋषभ देव ने एक ऐसी कथा सुनाई जो कथा इतनी प्रतीकात्मक कथा है। कहते जो ये कथा सुन ले उसके भीतर का वैराग्य जागे बिना नहीं रहता। वही घटना उस मरीचि के भीतर में घटित हो गई। वो प्रतीकात्मक कथा प्रभु ऋषभ देव ने ऐसी सुना दी कि अंदर में सोए हुए संस्कार क्या हो गए, जागृत हो गए। और वो कथा थी एक व्यक्ति की कि एक आदमी ऐसा है जो बेतहाशा दौड़ रहा है। कथा सिर्फ कथा नहीं है, कथा हर व्यक्ति की कथा है। इसलिए जब आप देखेंगे तो पाएंगे ये हमारी भी कथा है। और जब तक हम अपना तार उस कथा से न जोड़ लें तब तक हमारे भीतर घटना घटने वाली नहीं है। उस मरीचि के भीतर में घटना घटने को है क्योंकि उसका उपादान तैयार है, उसकी पात्रता तैयार है, उसके दीपक के अंदर तेल बाती तैयार है। और प्रभु ऋषभ देव के वचन उसके लिए अग्नि के स्पर्श का कार्य करते हैं और उस मरीचि के भीतर का दीपक जल उठता है। हमें भी अपने भीतर के दीपक जलाने हैं। मरीचि ने तो अपना कल्याण कर लिया, हमें अपना कल्याण करना है। उपलक्ष्य हमारा ये सुनना है, पर लक्ष्य हमारा क्या है, भीतर का दीपक हमें भी प्रकट करना है, पात्रता अपनी उर्वरित करनी है। और वो प्रभु ऋषभदेव बता रहे हैं उस प्रतीकात्मक कहानी को कि एक व्यक्ति बेतहाशा दौड़ रहा है। और व्यक्ति यदि दौड़ता है तो दो कारणों से दौड़ता है, या तो कोई आगे अट्रैक्शन है या पीछे कोई लगा है, यानी कोई पुल है या कोई पुश है। बिना पुल और पुश के कोई दौड़ता नहीं है, या तो आगे कोई खिंचाव है या पीछे से कोई ढकेल रहा हो। और वो व्यक्ति दोनों स्थितियों में था। उस व्यक्ति को हीरो की खोज करनी थी, किसी ने उसे हीरे की खदान बता दी थी और उस हीरे की खदान तक पहुंचने के लिए बेतहाशा दौड़ के अंदर था। दौड़ते दौड़ते पैर थक गए हैं, थक करके विश्राम चाहते हैं। विश्राम करने की उसने सोची, परंतु जैसे आगे पीछे देखा, पीछे जैसे नजर गई तो जंगल का मामला था और एक मदोन्मत्त हाथी, पागल हाथी दौड़ा हुआ आ रहा था। अब थकान सारी क्या हो गई, काफुर हो गई। थकान सारी काफुर हो गई, भीतर में ताकत जाग गई। भय ने सुरक्षा की ग्रंथि बना दी और वो अंदर की ताकत ने उस हीरो को भी बुलवा दिया, जिसके लिए जा रहा था उसे भी भुला दिया। क्योंकि डर भीतर में व्याप जाता है और जब डर आ जाता है तो व्यक्ति करने योग्य को नहीं कर पाता और नहीं करने योग्य कर लेता है। उसने देखा पीछे मेरे पागल हाथी पड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी बर्बाद होने को है, कहाँ आश्रय लूं, आगे रास्ता बंद है, पीछे मदोन्मत्त हाथी है, मनुष्य है, इंसान है, दिमाग उसके पास में है। तुरंत उसने अपना दिमाग लगाया, गणित बिठाया और तुरंत कहते हैं एक वृक्ष सामने था और वृक्ष की एक टहनी को उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। उस वृक्ष की टहनी को बड़े मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि वो मदोन्मत्त हाथी वृक्ष के ऊपर तो चढ़ नहीं सकता और जहां वो वृक्ष पे चढ़ के लटक गया था वहां तक वो जा नहीं सकता। पर हाथी भी कौन सा कम है, जिसे मद चढ़ा हुआ है, पागलपन का नशा जिसके भीतर में है, उस हाथी ने क्या कर दिया है, वो जड़ उखाड़ने में लगा हुआ है। पर व्यक्ति थोड़ा निश्चिंत है कि मैं बड़ा क्या हूँ, सेफ हूँ। हम सोचते हैं हम सेफ हैं, पर कहीं से हम सेफ नहीं हैं जब तक धर्म के केस में ना आ जाए। जब तक धर्म भीतर में ना आ जाए तब तक हम सेफ हो नहीं सकते। व्यक्ति ने उस वृक्ष की टहनी को तो पकड़ लिया और मदोन्मत्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लग गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं जब तक अपना ये हाथी न चला जाए इसी तरह से लटका रहूंगा। और उसने देखा कि मैंने मजबूती से तो टहनी पकड़ रखी है, पर वो देख रहा है धीरे धीरे उस वृक्ष की शाखा झुक रही है।
झुकने का कारण जानने के लिए उसने देखा तो पाया कि उस टहनी को, उस शाखा को 2 चूहे कुतर रहे, एक काला है और एक सफेद है। प्रतीकात्मक कहानी है। एक काला और एक सफेद चूहा उस टहनी को कुतर रहा है और वो देख रहा चूहा चाहे कितना ही थोड़ा काम करे, पर थोड़ा काम निरंतर होता हो तो एक ना एक दिन घटना क्या होगी, घटेगी। अब उसने नीचे देखा कि मैं नीचे गिरूंगा तो कहाँ गिरूंगा। नीचे देख के वो हैरान है। एक सूखा कुआं है जिसमें पानी नहीं है और उस कुएं के अंदर 4 बड़े बड़े अजगर मुंह बाए खड़े हैं कि कोई व्यक्ति गिरे तो उसको कहाँ ले ले, निगलने। अब चारों तरफ से परेशानी, हाथी की परेशानी, अजगर की परेशानी, चूहों की परेशानी। अब बड़ा उसका दिमाग परेशान है, सोचता है, फिर से अंदर में आइडिया जागता है कि इस शाखा को छोड़ करके दूसरी शाखा को पकड़ लूं तो क्या हो जाएगा। इस शाखा को चूहे काट रहे हैं, दूसरी शाखा ले लूंगा। ऊपर उसने अपनी नजरें की, ऊपर नजरें की तो देखा उसने कि ठीक उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है और वो मधुमक्खी का छत्ता उस अवस्था पे है, उस कगार पे है कि धीरे धीरे मधु बिंदु क्या है, टपकने को है। वो व्यक्ति बड़ा हर्षित हो गया, भूल गया किसके लिए नजर ऊपर उठाई थी, भूल गया मेरे कितने संकट हैं। वो मात्र ये देख कर के खुश हो गया कि डायरेक्शन कितना सीधा है कि यदि मैं इस टहनी को पकड़े पकड़े मुख अपना ऊपर करता हूँ, जबान को बाहर कर लेता हूँ तो वो मधु बिंदु बिल्कुल क्या हो जाएगी, मेरी जबान पे आ जाएगी। और वाकई में ऐसा हुआ। उसने अपनी जबान बाहर की, वो मधु बिंदु टपकने को ही थी। मधु बिंदु का स्वाद जैसे ही जबान पे आया, इतना उसे आह्लाद मिला, इतना उसे सुकून मिला कि सब कुछ भूल गया। नीचे आगे पीछे मेरे क्या है, सारी विपदा वह भूल गया। और भूल करके दूसरी घटना ये घट गई कि इस इंसान को जो चीज अच्छी लग जाए फिर और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए। और चाहिए मतलब लोभ। लाभ जो है वो लोभ जगा देता है और उसके भीतर भी क्या जाग गया, लोभ जाग गया। वो सोचने लग गया कि अब थोड़ी देर में क्या होएगी, दूसरी मधु बिंदु आएगी। उसका स्वाद अभी खत्म होने को नहीं होता कि तीसरी मधु बिंदु आने को तैयार है। और वो इतना रच पच गया, इतना रम गया, सब कुछ भूल गया। और कथा कहती है कि एक देव विमान आकाश मार्ग से निकल रहा था। और देव विमानों की ये खासियत है कि जब वे आकाश मार्ग से निकलते हैं और तब कहते धरती का कोई प्राणी बहुत विकट परिस्थिति में हो तो देव विमान अटक जाते, आगे चलते ही नहीं। ये देव विमानों की खासियत है। और वो एक देव विमान एकदम से पेड़ के ऊपर अटक गया। जो अंदर देवता बैठे थे उन्होंने देखा आसपास क्या मामला है, विमान क्यों अटक गया। और देखा कितना भीषण संकट में कौन खड़ा है, एक व्यक्ति कि जिस डाल को पकड़े हुए हैं उसे चूहे कुतर रहे हैं, जिस पेड़ पे चढ़े हुए हैं उस पेड़ को हाथी उखड़ रहा है। यदि यह गिर जाएगा तो नीचे मोटे मोटे 4 अजगर मुंह बाए खड़े हैं। और ये देख करके बड़ा दया भाव आया देवता को। और देवता ने ऑफर की मनुष्य को कि भाई चारों तरफ तेरे संकट हैं तो जल्दी से मेरे विमान में क्या हो जा, बैठ जा। शायद हम और आप होते उसकी जगह तो तत्काल, अभी कह रहे बैठ जाते, यदि होते तो पता नहीं, यानी यदि तत्काल बैठ जाते। बैठना तो उसे भी है, पार तो उसे भी होना है। कौन संकट चाहता है, कौन दुख चाहता है, पर अपना मधु बिंदु छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वह मिठास छोड़नी बड़ी मुश्किल है। वह क्षणिक मिठास है पर छूटने को तैयार नहीं है। वो मधु बिंदु उसके भीतर में वो प्यास जगाए हुए हैं, वो आश जगाए हुए हैं, वो लालच और लोभ जगाए हुए हैं। उसने देवता को कहा बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे क्या करने आ गए, बचाने आ गए। मेरा बड़ा पुण्य है, मुझे तो विमान में बैठना ही है पर थोड़ी देर ठहर जाइए,
मैं क्या कर लूं, एक मधु बिंदु का स्वाद और ले लूं। देवता को लगा वाकई में बात ठीक है, एक मधु बिंदु और चख लें। ठहर गया देव विमान, एक मधु बिंदु हुई, 2 हुई, 3 हुई, पर हर बार यही सवाल है कि एक चखने दीजिए, फिर क्या कर लूंगा, अवश्य चलूंगा। कब तक देव विमान इंतजार करेगा, वो तो जहां से आए थे चल पड़े हैं और घटना जो घटनी थी वो घटी है। एक दिन वो शाखा टूटी है और वो उस 4 गर्त के अंदर क्या हो गया, समा गया है। और ये कथा कौन सुना रहे हैं, प्रभु ऋषभदेव के समोशरण में भगवान के द्वारा सुनाई गई कथा है, प्रतीकात्मक कथा है। भगवान ने इसका उपसंहार किया कि ये कथा मात्र उस व्यक्ति की कथा नहीं, ये कथा हर इंसान की कथा है, हर मनुष्य की कथा है। हर मनुष्य मधु बिंदु के अंदर फंसा हुआ है और वो प्रतीक बताया गया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हर व्यक्ति कौन सी खदान की दौड़ के लिए चलता है कि मुझे कौन से हीरे चाहिए, सुख के हीरे चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। लक्ष्य तो इंसान हमेशा अच्छा बनाता है, दौड़ भी लगाता है, पर उसे नहीं पता उसके पीछे मृत्यु रूपी हाथी पड़ा हुआ है। हर पल जीवन के साथ क्या घटित हो रही है, मौत घटित हो रही है। ये मौत का हाथी जीवन के पेड़ को कब उखाड़ डालेगा पता नहीं है, और जो उसकी जीवन की डाली है उसको दिन रात 2 चूहे कुतर रहे हैं। सफेद चूहा दिन का प्रतीक है और काला चूहा रात का प्रतीक है। कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कब ये जीवन की डाली टूट जाएगी पता नहीं है। और नीचे क्या है, 4 गति का चक्र घूम रहा है। पता नहीं कौन से चक्र के अंदर, कौन से उस 84 के चक्र के अंदर इस आत्मा को जाना पड़ जाए, परंतु थोड़ा सा सुख मिल जाता है, मधु बिंदु के रूप में क्षणिक सुख मिल जाता है। और वो इंसान देव विमान के रूप में तीर्थंकर भगवान की वाणी है। वो तीर्थंकर भगवान की देशना, वो भगवान की वाणी देव विमान की तरह है। और इंसान कहता मुझे सुनना जरूर है, आचरण भी जरूर करना है, पर अभी नहीं। अभी तो क्या कर लूं, थोड़ा बच्चे का काम कर लूं, फिर कर लेंगे, अभी नहीं, फिर आगे कर लेंगे। और कभी भी वो मधु बिंदु की कहानी क्या नहीं हो पाती, खत्म नहीं होता। जिंदगी खत्म हो जाती है परंतु मधु बिंदु की कहानियां खत्म नहीं होती। हर एक के मधु बिंदु भिन्न भिन्न हैं और ये मधु बिंदु ही इस इंसान को संसार में अटकाए रखते हैं, ऊपर चढ़ने नहीं देते, सन्मार्ग की तरफ बढ़ने नहीं देते। और ये कथा सुन करके कहते हैं मरीचि की अंतस चेतना जाग गई। उसने देख लिया मेरे भोग उपभोग, मेरे राग रंग, मेरे आमोद प्रमोद, चाहे मैं कितना ही चक्रवर्ती का बेटा हूँ, सब कुछ नश्वर है, ये सब कुछ मेरा क्षणिक है, ये सारे मेरे मधु बिंदु हैं। और ये सोच करके भगवान की देशना तो समाप्त हुई। जो जहाँ से आए थे सब अपनी अपनी जगह चले गए, परंतु नहीं उठे हैं अपने स्थान से। तो मरीचि नहीं उठे, अंतस में डूब गए, सोचने लग गए कि मुझे नहीं चाहिए संसार। भीतर में विरक्ति जाग गई। प्रभु ऋषभदेव के चरणों में आकर के कहा भगवान मेरी आत्मा आपके वचनों से जागृत हो चुकी है और मैं आपके चरणों में क्या बनना चाहता हूँ, मुनि बनना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, अनगार धर्म लेना चाहता हूँ, साधु मार्ग अपनाना चाहता हूँ। और भगवान ने ये कह दिया आहा सुहम देवानु पिया माँ पड़ी बंधम करे हो। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम कर सकते हो, पर एक हिदायत है कि शुभ काम करने में क्या मत करना, देर मत करना। यदि देरी कर ली तो पता नहीं ये जीवन तुम्हें कहाँ भटका दे। देर करना नहीं, मन का भरोसा करना नहीं, शुभ से शीघ्रम, शुभ तत्काल कर लेना। और वो मरीचि ने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली, भरत चक्रवर्ती की आज्ञा ले ली और उसी क्षण भगवान ऋषभदेव के चरणों में मुनि बन गए। मरीचि राजकुमार, मरीचि मुनि बन गए। कल तक जो राज गद्दे से नीचे नहीं उतरा था, कल तक जिसने अपना पैर जो है धरती पे नहीं रखा था, आज उनकी यात्रा मुनिचर्या की हो गई, संयम और तप की हो गई और इतने भावों के साथ दीक्षित हो गए। और प्रभु ऋषभदेव ने एक ही उन्हें आशीर्वचन दिया कि हे मरीचि, जिस श्रद्धा से निकले हो उसी श्रद्धा से क्या करना,
आगे बढ़ना। जाए श्रद्धाए निखंतो तमेव अनुपालिज्जा। जिन भावों से तुम चले हो वो भाव बरकरार रखना, जब तक मंजिल ना मिले अपने भावों को उन्नत रखना। और कहते हैं वो मरीचि मुनि की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी, सारे आगम के वो बहुत शीघ्र ज्ञाता बन गए, तप और संयम का पालन करने लग गए। पर आप जानते हैं इस संसार के अंदर मौसम भी बदलते हैं, ऋतुएं भी बदलती हैं, समय भी बदलता है और मन के मूड भी बदल जाते हैं। ये मन हमेशा परिवर्तनशील है, एक जैसा रहता नहीं है। उत्कृष्ट भावों के साथ दीक्षित हो गए थे, तब संयम की आराधना कर रहे थे और सारा ध्यान आत्मा की तरफ था, शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं था। परंतु एक दिन कोई ऐसा निमित्त बन गया, तपस्या के अंदर थे, संयम के अंदर थे और कहते ग्रीष्म ऋतु थी, बहुत कड़ाके की तीव्र प्यास लग गई थी, परंतु अपनी साधुचर्या के अनुसार न पानी मिले न आहार मिले, भीतर के अंदर थोड़ी कमजोरी आ गई, ध्यान शरीर के ऊपर अटक गया। और जब ध्यान शरीर पे अटक जाता है तब मनोबल कमजोर पड़ जाता है। मन पे ध्यान केंद्रित रहे तो शरीर की कुछ नहीं चलती, शरीर पे ध्यान केंद्रित हो जाए तो मन जो है कमजोर पड़ जाता है। उस मरीचि मुनि का मन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया। मन में आ गया भाई इतने कष्ट मुझसे सहन नहीं होते, ये भूख प्यास मैं अब नहीं और सह सकता, कितने ये कठिन नियम हैं, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। और तुरंत मन ने कहा कि घर भी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी मर्जी से तो चला था, किसी ने तो मुझे धकेला नहीं, किसी ने तो मुझे कहा नहीं था, घर भी जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लिहाज आ गई, लज्जा मन के अंदर आ गई, पर मनोबल इतना गिर चुका था कि उस शरीर से कोई कष्ट सहने को तैयारी नहीं थी, मन की घर जाने की तैयारी नहीं थी। दोनों तरफ संकट है, इधर कुआं है, उधर खाई है, घर वो जा नहीं सकते, नियम उनसे पल नहीं सकते।